हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। जो भी कोई मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आज मैं दोनों बेटियों को लेकर गई थी डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की हो गई थी तबीयत ख़राब। छोटे वाली की थी थोड़ी परसों ख़राब, लेकिन धीरे धीरे दोनों को ही खांसी जुकाम हो गया। और निव्या को तो जुकाम भी नहीं था, खाली वामिका को खांसी जुकाम होता है। लेकिन मैं उसको लेकर गई थी तो वहाँ जाकर पता चला निव्या को तो ईयर इन्फेक्शन हुआ है। अभी मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल में। निव्या देखो कैसे खड़ी हो गई। अभी हम लोग लिफ्ट में जा रहे थे तो वो हॉस्पिटल के अंदर हमने एंट्री कर ली थी। अभी मैं इन दोनों का नाम लिखवाने चली गई। इनको भी मैंने बाहर ही खड़ा कर रखा था, क्योंकि वामिका स्ट्रोलर में लेट रही थी। वो मुझको परेशान कर देती है, गोदी लेती हूँ तो उसको, इसलिए पहले मैं इनका कार्ड जमा करके आई। उसके बाद मैं वामिका को स्ट्रोलर से बाहर निकालने गई। तब तक देख रही थी उसका फीवर, वहीं पे चेक करने चली गई नर्स फीवर, क्योंकि फीवर चेक करके डायरी में लिखते हैं तो फिर डॉक्टर देखता है। अभी डॉक्टर को हम चेकअप करा के आ गए। निव्या के ईयर, वामिका के ईयर सबके चेक हो गए। अभी हम मेडिसिन लेने मेडिकल स्टोर जाएंगे, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। अभी हम फिर से लिफ्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमें जाना था वापस ग्राउंड फ्लोर पर ही मेडिकल स्टोर था। यहाँ पर इतनी सर्दी हो रही है ना, आज बाहर निकल के तो बड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन क्या ही करूँ, डॉक्टर के तो जाना ही था बच्चों को लेकर। अभी सबसे ज़्यादा परेशानी होती है मुझे डॉक्टर जाने से। रोज़ ऐसा लग रहा है हर वीक मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। अभी निव्या ने अपने और वामिका का डॉक्टर को पर्चा दे दिया है दवाई का, जो कि उसने ले लिया। और ये पर्चे के बदले हर बार निव्या को 2 कैंडी देते हैं, तो निव्या दौड़ी सबसे पहले पर्चे देती है और अपनी कैंडी छीनने लगी। इधर आ गई है हमारी दवाई निकल कर, और डॉक्टर ने समझा दिया कैसे कैसे देना है। उसके बाद अभी हम रोड क्रॉस करने वाले थे, यहाँ से चल रहे थे। फिर मैं सीधा गई निव्या के स्कूल, निव्या को छोड़ने, क्योंकि हम अपनी बेटी की किसी भी दिन छुट्टी नहीं रखते। थोड़ा लेट हो गया था, 10 बज गए थे डॉक्टर के आने से। लेकिन मैं इसको बिल्कुल आज अंदर छोड़ के आई, क्योंकि बाहर आज कोई भी टीचर नहीं थी। तो अब मेरी बेटी घुस गई क्लास में, इसका ऑफिस था। फिर शाम के टाइम में वापस इसको लेने गई। बीच का व्लॉग इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ आज। सीधा फिर शाम को मैं जब इसके स्कूल पहुँच गई तो मैं देख रही थी टीचर ये क्या लगा रही है, कुछ नया, क्योंकि इनके स्कूल में फिर कुछ है 7 फरवरी को। मैं उनसे पूछ कर भी आई हूँ। इधर मेरी बेटी आ गई। मैं पूछ रही थी 7 फरवरी को क्या है, तो फिर उन्होंने बताया कि जिनके बच्चे बड़े हो गए, एलिमेंट्री जाएंगे, तो उनको समझाया जाएगा। तो इसलिए सभी पेरेंट्स को आना है और 10:30 बजे तक स्कूल पहुंचना है, सब मेरे को बताया। फिर हम निकल लिए घर के लिए। देखो निव्या तो कोई थोड़ी जी कि मुझे पार्क में खेलना है, मैं इसको मना कर रही हूँ कि नहीं, इतनी ठंड थी ना, -7 हो रखा है दिन का टेम्परेचर। और ये बोल रही है बच्चे भी तो खेल रहे हैं। मैंने कहा मतलब बोलो इनमें बच्चा कौन है, सब इतने बड़े बड़े हैं। उसके बाद हम आ गए हैं घर आकर निव्या को लग गई थी भूख। मैं आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना कर गई थी, आटा लगा कर गई थी, क्योंकि यहाँ बज गए थे शाम के 5। उसके बाद मैंने सोचा चलो निव्या को तो आते ही ना डिनर चाहिए होता है, क्योंकि 5 बजे आती है तो बच्चा भूखा ही हो जाता है। स्कूल में तो पता नहीं लास्ट टाइम स्नैक्स किस टाइम मिलता है, करीबन मुझे तो लगता है 3 बजे मिल जाता है। और देखो फिर बच्चा ही तो है, पूरा दिन निकला हुआ, पता नहीं कैसे खाती है, मुझे तो ऐसा लग रहता है। इधर मैंने इसके पापा के लिए दही का रायता बना के रख दिया और निव्या की सब्ज़ी डाल दी है। इधर मैं रोटी बनाने वाली थी, लेकिन निव्या को पता था आलू मटर की सब्ज़ी बनी है, डैडी के लिए आज पराठे ज़रूर बनेंगे। तो मेरे को बोली मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे भी पराठे अच्छे लगते हैं आलू मटर के साथ, क्योंकि सिर्फ सब्ज़ी आलू मटर की बहुत ज़्यादा पसंद है अपने पापा की तरह। और पराठे आलू मटर के साथ पराठे भी बहुत खाती है ये। तो फिर इसको खांसी भी इतनी बुरी हो रखी थी, लेकिन ये आज मानी नहीं, बोली मैं तो पराठे ही खाऊंगी। फिर मैंने इसके लिए चलो ठीक है, मैंने गीला सूखा सा इसके लिए एक पराठा बना दिया और इसकी लगा दी है मैंने प्लेट। आज तक का व्लॉग यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।